तेरे पास? अब बोल, है कोई जवाब या अब भी कोई कसर बाकी है? ये क्या जवाब देगा ज्योति? अभी आप सबको कुछ और भी जानना बाकी रह गया है। संदीप, अंकल के ट्रांसलेशन के पैसे कहाँ हैं जो तुम पब्लिशर से लेकर आए थे? बेटा, उन्होंने तो पैसे अभी दिए ही नहीं है। सारी पेमेंट ये लेके आ चुका है, सारी पेमेंट ये लेके आ चुका है, सारी पेमेंट ये लेके आ चुका है। अंकल, मैं आज पब्लिशर के पास गई थी आपके पैसे लेने। वहां जाकर उसकी इस कहानी का पता चला। और इसने सिर्फ वहां से पैसे नहीं उठाए हैं, आपकी मजबूरी बताकर इसने ट्रांसलेशन की फीस भी बढ़वाई। और यहां तक कि एक बार ये कहकर कि घर में बहुत प्रॉब्लम है, इसने उनसे एडवांस में पैसे भी लिए, लेकिन दोबारा काम लेने वापस नहीं गया। जी तो करता है गंगा नहा लूं इस लड़के के नाम से, श्राद्ध कर दूं इसका। ये है हमारे वंश का चिराग। पद्मा, इसकी रोटी में ज्यादा घी चुपड़ती थी ना तुम? बादाम खिलाती थी ना इसे? बड़ी उम्मीद से कहती थी ना कि बेटा ही है जो हमें संभालेगा। देख लो तुम्हारे लाडले ने कैसे संभाला है तुम्हारे घर को और हमारे बुढ़ापे को। अरे इतना दर्द तो तब भी नहीं हुआ था जब मेरे पैर गए थे। आज तो लगता है जैसे किसी ने छाती चीर दी हो। दूर हो जा मेरी नजरों से। बाबा प्लीज बाबा, कम से कम आप तो ऐसा मत कहो बाबा। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आप सबका ध्यान रखना चाहता हूँ बाबा। बाबा एक मौका दे दो बाबा, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। एक बार बाबा, बाबा एक बार बाबा, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस बाबा, मैं कुछ नहीं करूंगा बाबा। तेरे जैसे बेटे की जगह एक और बेटी हो जाती ना, मैं ज्यादा खुश होता। निकल जाए बाबा, बाबा। आप सबको बोलो ना दीदी, अरे बोलो ना, सबको समझाओ ना कि मेरे से गलती होगी, एक भूल होगी दीदी, एक मौका दे दे बस, समझाओ ना दीदी, दीदी प्लीज बोलो ना सबको, दीदी बोलो ना दीदी सबको। माँ माँ माँ, तो बाबा को बोलना माँ। मैं कुछ नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ, मैंने किस कपूत को जन्म दिया। मैंने तुझे कोक में क्यों नहीं मार दिया? माँ, मैंने तुझे कोक में क्यों नहीं मार दिया? तुझे मैंने कोक में क्यों नहीं मार दिया? तुझे मैंने कोक में क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं मार दिया
अरे कैसा संताप दिया अरे तूने सबको इस घर में। ऐसा दुख दिया अपने माँ बाप को, थारे को तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, देख लेना तू। दादी देखो ना सब कैसा बोल रहे हैं दादी, कम से कम आप तो ऐसा मत कीजिए ना दादी। आप बोलो ना, सबको बोलिए ना दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बोलिए ना दादी, प्लीज दादी बोलिए ना, प्लीज मेरी मदद कीजिए ना दादी, आप तो बोलो ना दादी। सही कह रहे बेटा, थारी मदद तो सिर्फ मैं ही कर सकूं। मैं करूंगी थारी मदद, चलो मैं थारी मदद करती हूँ बेटा, चिंता क्यों करते हैं रे? चल थारी मदद मैं करूंगी, इस घर का रास्ता दिखा के। देख क्या रहा है ऐसे, निकल जा हमारे घर से। और जरा सी भी शर्म हो ना बेटा, तो कुछ बनकर आई हो इस घर में, वरना आने की जरूरत नहीं है। ये दरवाजे थारे को हमेशा के लिए बंद मिलेंगे, तब निकल जा। जल्दबाजी मत किया कर दीपू, अरे पेपर लिखने के बाद चेक भी किया कर, लिखते समय छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है। अरे एक मार्क भी बढ़ गया तो कितनी वैल्यू देता है पता है ना? अरे मारा बेटा पढ़ रहा है। शाबाश बेटा, खूब पढ़, बहुत बड़ा अफसर बनना। गाड़ी में बैठ के आया करना हमारे को घुमाने के लिए। मेरी गिफ्ट, मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया। जब इन्हें बड़ा होकर पापा को जैसे कमाऊंगा तो मुझसे गिफ्ट मांगना। बच्चा, ये देखा मेरा बच्चा। पद्मा, मुझे पूरा यकीन है कि दीपू एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा और उस दिन हमें दीपू पर नाज हो। मेरा तो एक ही सपना है बेटा कि बस तू पढ़ लिख कर ना जल्दी से इंजीनियर बन जा, जल्दी से नौकरी कर ले, फिर देखना हमारे घर की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हमारे घर में भी सब कुछ होता है। So sorry. ना बेटा, रोते नहीं बेटा। मैं जानता हूं कितनी तकलीफ हो रही है तुम्हें, पर जो हुआ अच्छा ही हुआ बेटा।
अगर शादी के बाद पता चलता, कितने बड़े धोखे से बच गए हम। एहसानमंद तो हमें ज्योति का होना चाहिए बेटा, जिसने बहन होने के बावजूद अपने भाई की सारी सच्चाई हमारे सामने रख दी। कितना झूठ बोलता था वो। मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बिजनेस फैमिली से हूं, जेब खर्च के लिए पैसे नहीं लेता। ना बेटा, ऐसे इंसान के लिए आंसू बहाने का मतलब? संदीप किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। याद है कमल, जब दीपू पैदा हुआ था तुम्हारे खुशी की मैं पूरे गांव में घूमती फिर रही थी। पैर तुम्हारे जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। सारे गांव में मिठाई बांटती मैंने, चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, देखो हमारे घर में पोता हुआ है, हमारा पोता हुआ, हमारे वंश को बढ़ाने वाला, हमारे वंश का नाम करने वाला पोता हुआ है। और जब ज्योति पैदा होने वाली थी तो मैंने पद्मा को लिखा था कि छोरा हो तो तार भेजना और छोरी हो तो पोस्ट कार्ड में लिख के भेज देना। जिस छोरी को देख के मैं इतने मुंह बनाती थी, पता नहीं क्या कहती थी, उस छोरी ने तो पूरा घर संभाला हुआ है। मारे को माफ कर दो राम जी, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो राम जी, माफ कर दो हमारे राम जी, मारे को माफ कर दो। हमें थारी भी गुनाहगार हूँ, बेटा बड़े माफ कर दे। सारी चोरियों के लिए मैंने बहुत कुछ बोला रे। वो ज्योति को ना लड़के वाले देखने घर पर आ गए हैं, हमें कुछ करना होगा दीपू। मम्मी प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, ये सब काम जो आप मुझसे करवाती हैं बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मां, मैं अपनी खुशी के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ दीपू। अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम सबके भविष्य के लिए ये सब कर रही हूँ। दीदी, दीदी नाश्ता तो कर लीजिए। नहीं सुधी, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, चाय चाय ले आती हूँ। दीदी, ये टिफिन मैंने रख दिया, आप टाइम से खा लेना। हाँ,
अरे देख तो संदीप को, लगता है सीधा बिस्तर से उठ के आ रहा है। क्या गुरु, तबीयत खराब है या रात भर सोया नहीं? मेरे घर वालों को सब कुछ पता चल गया यार कि मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया मुझे। टेंशन मत ले यार, गुस्से में माँ बाप ऐसा ही करते हैं, पर अपने बेटे को भूखे मरते कोई नहीं देख सकता। अब तक तो उन लोगों का गुस्सा ठंडा भी हो गया होगा। हो सकता है ढूंढ रहे हो तुझे वो लोग। दीपू, तेरी दीदी। चल यार, हम भी निकलते हैं। अरे बड़े मतलब हो यार तुम सब। कैसे दोस्त हो? परेशानी में उसका साथ देने के बजाय तुम लोग पल्ला झाड़ के चल दिए। तू फिक्र मत कर संदीप, मेरे घर आ जाना। तेरे घर में? अरे माँ को मैं मना लूंगा, बोल दूंगा कि कंबाइंड स्टडीज कर रहे हैं, और फिर कुछ दिनों की तो बात है यार। कुछ दिनों में तेरे घर वाले तुझे लेने आ जाएंगे। डोंट वरी। थैंक्स यार। देख क्या रहा है ऐसे? निकल जा हमारे घर से। और जरा सी भी शर्म हो ना बेटा, तू कुछ बन कर आई हो इस घर में, वरना आने की जरूरत नहीं है। ये दरवाजे थारे को हमेशा के लिए बंद मिलेंगे तब। क्या बात है ज्योति, तुम ठीक तो हो? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। अंकल वो गर्मी बहुत है ना बाहर, इतनी दूर स्कूटी पर आना थोड़ा। बेटा, मुझे ये पता नहीं है कि मुझे तुमसे कुछ पूछने का हक है या नहीं है, पर मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं। इस नाते इतना कह सकता हूं कि दुख बांटने से कम होते हैं। हार गई हूँ अंकल, हार गई हूँ मैं। जिस भाई से इतनी उम्मीदें जोड़ रखी थी, उसने आज तक हमें सिर्फ धोखे में रखा। माँ पापा ने दिन रात सपने देखे कि उनका दीपू पढ़ाई पूरी करके उनका सहारा बनेगा। दीपू ने कोई एग्जाम दिया ही नहीं, हमसे झूठ बोलता रहा कि पढ़ाई कर रहा हूं। माँ पापा को इतना बड़ा सदमा पहुंचा कि पता नहीं उससे बाहर निकलना मुमकिन होगा या नहीं।
क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ? पहले छोटी बहन, अब भाई। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।